नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में। क्या आपको इसके बारे में पता है? बताया जा रहा है कि ये आने से एक काफी बड़ा चेंजेस आ सकता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है सुरक्षा को लेकर। ये आप रिसेंटली न्यूज भी देख सकते हो, जो सीडीएस है हमारे बिपिन रावत जी, उनके द्वारा बोला गया था न्यू रिफॉर्म्स फेस हर्डल्स बट सर्विसेज इन एग्रीमेंट ऑन थिएटराइजेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि है क्या ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, आने से क्या होगा, ये एग्जैक्टली होता क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग किया विद द वाइस चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आपको पता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग चीफ होते हैं, लेकिन उनसे नीचे जो होते हैं वाइस चीफ, उनके साथ यहां पर तीनों फोर्सेस के वाइस चीफ के साथ मिलकर मीटिंग किया गया। उसके अंदर जो अलग अलग मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे होम, फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, कई सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे। और ये जो मीटिंग है ये इस बैकड्रॉप में हुआ था क्योंकि पिछले साल से प्रपोज किया गया है एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का मतलब क्या है। देखिए यहां पर बेसिकली क्या की जा रही है ना, यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट किस लिए लाया गया था, वो एक तरह से जो एयर, नेवी और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, उनको एक प्रकार से यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा बहुत बताया जा रहा था। लेकिन अभी भी क्या है ना कि कई सारे ऐसे खतरे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको लेकर अलग से कमांड की आवश्यकता होती है, स्पेशली वहां पर जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सिर्फ कहें कि यहां पर अगर हमें थ्रेट परसेप्शन से बचना है तो आर्मी से काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है। वहां पर हमें हो सकता है एयर की भी मदद लेनी पड़ सकती है, नेवी की भी मदद लेनी सकती है, मतलब डिपेंड करता है थ्रेट परसेप्शन से लेकर। और उसके हिसाब से इंटीग्रेटेड, इसका नाम से आप समझ रहे हो ना, इंटीग्रेट करना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को जो है एक प्रकार से इंटीग्रेट करना, ताकि जो थ्रेट परसेप्शन है उसको यहां पर हम कम कर सकें। अब इसको देखिए, यहां पर क्या है ना, ये दो तरीके से बन सकता है। आप इसको दो तरह से, मतलब अगर हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं वो कई प्रकार के हम बना सकते हैं, लेकिन दो प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक हो सकता है ज्योग्राफिकल बेसिस पर। अब ज्योग्राफिकल कैसे हो सकता है, जैसे कि सपोज ईस्टर्न साइड में अगर हमें एक अलग से कमांड बनाना है, मतलब कि जो ईस्टर्न वाला कोस्ट है, जो पूरा ईस्टर्न इंडिया हो गया हमारा, उसको अगर हमें सिक्योर करना है, वहां पर जो थ्रेट है उससे निपटना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक थिएटर कमांड बना देंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना देंगे। वैसे ही वेस्टर्न साइड के लिए हो सकता है बना दिया जाए, मतलब ज्योग्राफी के बेसिस पर, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जो थ्रेट का परसेप्शन है उसके लिए बना दिया जाए। तो एक तो ज्योग्राफी के बेसिस पर अलग अलग बनाए जा सकते हैं कमांड। उसके अलावा जो थीम के बेसिस पर, अब थीम कैसे हो सकता है, जैसे मैरीटाइम हो गया, जो इतना बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, जो वाटर एरियाज है, ओवरऑल उसके लिए एक कमांड बना दिया जाए। हो सकता है एयर के लिए एक अलग कमांड बना दिया जाए। तो ये जो थीम के बेसिस पर है उस पर भी बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि यहां पर भारत ही इसको करने जा रहा है, बहुत सारे देश, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, सभी ने इस प्रकार के थिएटर कमांड्स बना रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत में ये एक नया आइडिया के तौर पर आया है? देखिए नया नहीं है, मैं आपको बताऊं तो कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो उसके बाद से बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए थे अलग अलग वेरियस लेवल पर कि हमें भी इस तरह का थिएटर कमांड लाने की आवश्यकता है। और स्पेशली जब जनरल बिपिन रावत जी का अपॉइंटमेंट किया गया था 2020 में एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट दिया गया था उनको कि आप इस तरह का जो कमांड है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, उसको बनाने की कोशिश करिए। इस आइडिया को फाइनली जाकर अब यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसके साथ साथ अब इसी को लेकर आगे बढ़ाने के लिए जो रावत जी हैं, उन्होंने कई सारे स्टडीज को कमीशन कर दिया। अब इसमें क्या किया गया है कि जो हर आर्म्ड फोर्सेस से उनको बोला गया है कि आप अलग अलग आइडियाज लेकर आओ, मतलब कि जो एयरफोर्स हो गया उनके क्या आइडियाज हैं, वो क्या अपने विचार रखना चाहते हैं, वो लेकर आ सकते हैं। और इसको हेड किया जाएगा उनके वाइस चीफ के द्वारा, ठीक है। एक तो चीफ होते हैं उनको हेड करने वाले, उनके जो नीचे वाइस चीफ हैं उनके द्वारा यहां पर इस कमीशन को हेड किया जा रहा है अलग अलग अपने फोर्सेस के अंदर। और पिछले साल यहां पर बोला गया था जनरल रावत जी के द्वारा कि पहला जो कमांड है एयर डिफेंस कमांड, हो सकता है कि वो 2020 के एंड तक आ सकता है, लेकिन काफी ज्यादा डिले हो गया क्योंकि स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक में सब लोग उलझ गए थे, तो ये हो नहीं पाया। लेकिन अब जाकर ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि 2021 के एंड तक यहां पर किसी ना किसी प्रकार का आपको एक इंटीग्रेटेड कमांड देखने को मिल सकता है।
तो यहां पर प्रपोजल क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के बेसिस पर, थीम के बेसिस पर बनाया जा सकता है, तो प्रपोजल क्या है? अभी जो बात चल रही है भारत के अंदर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की, यहां पर क्या प्रपोजल है? तो बताया जा रहा है कि 4 से 5 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 इस तरह के बनाए जा सकते हैं और हर एक को यहां पर कमांड किया जाएगा बाय 3 स्टार ऑफिसर। यह ध्यान रखना है आपको, हर एक को एक प्रकार से 3 स्टार ऑफिसर के तौर पर जो है वो उनको कमांड करेंगे, मतलब हेड करेंगे एक प्रकार से। और ये जो ऑफिसर है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो पूरा मुद्दा है ना यहां पर इंप्लीमेंटेशन का, वो यहीं पर आकर अटक रहा है। ये जो भी ऑफिसर, सपोज मैं कहता हूं कि वेस्टर्न साइड के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना दिया गया, ये हमारा आपको पता है पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, और वेस्टर्न साइड के थ्रेड को हम देखते हुए एक अलग से हमने बना दिया। तो ये जो पर्सन इसको कमांड करेगा, हेड करेगा, जो भी पर्सन इसको हेड करेगा, मतलब 3 स्टार ऑफिसर होना चाहिए, वो किसको रिपोर्ट करेगा? वैसे तो क्या होता था, अभी तक क्या है कि आर्मी के अंदर जो भी पर्सन होता है वो अल्टीमेटली रिपोर्ट करता था अपने चीफ को, जो हाईएस्ट लेवल ऑफिसर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको यहां पर रिपोर्ट करता था। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी ये पर्सन होगा, हेड करेगा अलग अलग कमांड को, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। अगर आपको याद हो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली 4 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो 3 चीफ हैं, जो अलग अलग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जो तीनों चीफ हैं वो इसके अंदर रहते हैं, और इसके जो परमानेंट चेयरमैन हैं वो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब अभी प्रेजेंट में बिपिन रावत जी। तो ये जो पर्सन होगा जो हेड करेगा वो COSC को यहां पर रिपोर्ट करेगा, और इसी की वजह से एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, क्योंकि अभी क्या होता था, जो भी ऑपरेशनल कंट्रोल है, जो भी कुछ है, वो अलग अलग चीफ के पास हुआ करता था, सब लोग उसी को करते थे जाकर रिपोर्ट। लेकिन अब यहां पर जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के द्वारा किया जाएगा, 3 स्टार ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, और वो अल्टीमेटली रिपोर्ट करेगा चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी को। मतलब इनके पास काफी पावर आ जाएगी, 3 स्टार ऑफिसर के पास बहुत हद तक पावर आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एक फोर्सेस से नहीं होगा पर्सन, वहां पर आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तीनों के जो भी कैपेबिलिटीज हैं उसको एक प्रकार से लीड किया जाएगा ये 3 स्टार ऑफिसर के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के थिएटर कमांड की बात कही जा रही है। मैंने आपको बताया कि 4-5 थिएटर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाए जाएंगे, उसमें से एक बात करा जा रहा है मैरीटाइम थिएटर कमांड को लेकर। मतलब मैरीटाइम जो हमारा पूरा कोस्ट लाइन हो गया, जो पूरा हमारा आप सोचो इंडियन ओशन कितना ज्यादा बड़ा है और अक्सर थ्रेट रहता है उसको लेकर, उसके लिए एक बनाया जाएगा, और उसके अंदर सब कुछ होंगे, उनके पास स्ट्राइक की कैपेबिलिटी होगी, एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, सब कुछ वो यहां पर कमांड कर सकेगा। इसके अलावा एयर डिफेंस कमांड, मतलब सुरक्षा, जो एयर सुरक्षा है उसको लेकर एक अलग से कमांड बनाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा यहां पर 2 या 3 लैंड बेस्ड कमांड हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक तो मैरीटाइम हो गया, एयर के लिए हो गया, और लैंड के बेस पर हो सकता है कि वेस्टर्न साइड के लिए, फिर ईस्टर्न साइड के लिए, इस तरह के 2-3 कमांड बनाए जा सकते हैं। और यहां पर एक और बात कही जा रही है कि क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन में अक्सर देखने को मिलता है, वो है आपका पाकिस्तान इस साइड, वेस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड में जो पूरा चाइना है आपका। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पूरे रीजन के लिए हो सकता है एक अलग से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना दिया जाए, क्योंकि वहां की जो यूनिक टेरिटरी है वो काफी सारे चैलेंजेस पोसेस करती है, तो इसके लिए उनके लिए अलग से हो सकता है। अब यहां पर एक और पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि फंक्शनल कमांड भी आ सकते हैं। देखिए, ये तो ऑपरेशनल कमांड हो गए जो डायरेक्टली युद्ध करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, लेकिन कुछ फंक्शनल कमांड्स भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एक लॉजिस्टिक कमांड की बात कही जा रही है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि अब आर्मी किससे काम करेगी, उनके पास सब हथियार होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तो बैकएंड पर जो लोग काम करेंगे लॉजिस्टिक के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, वो पूरा जो काम है उसके लिए एक लॉजिस्टिक कमांड बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिन कमांड भी बनाया जा सकता है, मतलब कि हमारे आर्मी फोर्सेस जवान के लिए टोटल पूरा जो ट्रेनिंग का पूरा काम करना है उसके लिए एक अलग से कमांड बनाया जा सकता है। और याद रखिएगा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि इसके अंदर जो भी कमांड की बात कर रहे हैं उसमें तीनों फोर्सेस इंटीग्रेट होंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा, क्या अभी प्रेजेंट में कोई कमांड है? बिल्कुल है, प्रेजेंट में कमांड अगर आप देखोगे जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग फोर्सेस के हिसाब से है। मतलब आर्मी के खुद के अपने कमांड हैं, जो आपके नेवी हो गया उनका खुद का है। जैसे कि टोटल 17 कमांड्स बताए जाते हैं अलग अलग एरियाज के लिए। जैसे आर्मी के पास 7 कमांड्स हैं, ठीक है, आर्मी का अलग अलग उसको डिवाइड कर रखे हैं, नदर्न साइड, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, इस तरह के टोटल 7 हैं। उसी प्रकार से एयरफोर्स के भी टोटल 7 कमांड्स आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न के लिए अलग है, ईस्टर्न के लिए अलग है, सदर्न हो गया, साउथ वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस कमांड, ये आपको देखने को कमांड मिलेगा। और नेवी के पास टोटल 3 है, तो 7 14 + 3 17 टोटल कमांड्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर 2
ट्राई सर्विस कमांड भी है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो जो इंटीग्रेटेड कमांड की हम बात कर रहे हैं ना, वैसा ही कुछ आपको दो प्रेजेंट में देखने को मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। अंडमान निकोबार के लिए स्पेशली अलग से ये कमांड बनाया गया है। मतलब जो तीनों सर्विसेज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अंडमान निकोबार कमांड इसको कहा जाता है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड बनाया हुआ है जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे न्यूक्लियर एसेट्स के लिए। तो ये दो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने आपको बताया यहां पर 4-5 और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात कही जा रही है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम क्या है इसको इंप्लीमेंट करने में। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि ये जो आइडिया है इससे क्या कोई खुश है, नाराज है, क्या है? मतलब जो तीनों सर्विसेज के चीफ है, मैंने आपको बताया ना, उनकी पावर्स कम होगी, जाहिर सी बात है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आर्मी और जो नेवी है वो ऑन बोर्ड आ चुकी है, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम उतना नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं ठीक है हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स को थोड़ी बहुत सर्टेन रिजर्वेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं जिसको ऑब्वियस सी बात है जब सारी चीजें सुलझ जाएं तभी जाकर चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो यहां पर क्या है, जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो चला जाएगा एयर एसेट से, और उनका यह कहना है कि यह काफी स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। तो यहां पर जो एयर एसेट के ऊपर जो ऑपरेशनल कंट्रोल चला जाएगा एयरफोर्स चीफ का, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका यह रिजर्वेशन आ रहा है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं, यहां पर एयरफोर्स का यह कहना है कि जो एसेट्स हैं एयरफोर्स की वो एक प्रकार से डिवाइड होने लग जाएंगी नेवी में और आर्मी में भी। तो ऐसा वो नहीं चाहता है शायद एयरफोर्स। तो ये थोड़ा सा एक कंटेंशियस इशू है जिसको लेकर आयरन आउट सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी इसी हफ्ते यहां पर कमिटी हुई थी ना, अभी यहां पर वाइस चीफ जो तीनों सर्विसेज के वाइस चीफ हैं उनकी एक कमिटी बनाई गई है ताकि इस पूरे मुद्दों को यहां पर सुलझाया जा सके। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो इन तीनों वाइस चीफ के साथ मिले थे, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा था। और यहां पर एयरफोर्स का यही कहना है कि जब तक हमारे सारे कंसर्न्स मीट नहीं हो जाते तब तक यहां पर हम चीजों को नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल वीडियो था रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो भारत का पहला मिसाइल बोर्ड, जी हां भारत का पहला मिसाइल बोर्ड कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।